इल्मुल कलाम की गहराइयों में उतर जाने वाले उलमा, यकीन कीजिए ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए एक सादत की बात है उनका वजूद। हज़रात गिरामी कदर, एक आलिम की मौत नहीं होती बल्कि जहान्नुम की मौत होती है। हज़रात गिरामी कदर, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को मारा है उसने एक इंसान को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। और जिसने मोमिन को मारा, जिसने दीन के दाई को मारा, जिसने दीन के प्रचार करने वाले को मारा है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, जो किसी मोमिन को जानबूझ के मारेगा, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, खालिदन फ़ीहा, हज़रात गिरामी कदर उसके अंदर लंबा अरसा क़याम करेगा, वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह के ऊपर गज़ब होगा, व लअनहु, अल्लाह की उसके ऊपर लानतें होगी, व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़े अज़ाब को तैयार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, उलमा को कत्ल कर देना, और ऐसे उलमा को कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रात गिरामी कदर, जो उलमा हमसे दूर हुए अभी तक हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला। कोई इल्म के पहाड़ थे, कोई इल्म के समंदर थे, कोई इस्तिकामत की चट्टानें थीं, और आज उनकी जगह हम ऐसे कमजोर, बेबस, कम इल्म, कम फहम लोग मिंबराने रसूल के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त वो भी आएगा जब आप लोग हमारी मौत के बाद हमें भी गनीमत समझेंगे कि उन जैसे लोग हुआ करते थे जो कम से कम इल्म वाले तो नहीं थे, हक बात तो कहा करते थे। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे उलमा और अहले दीन की कदर करना और उनके साथ वाबस्तगी को इख्तियार करना और उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाना और उनकी शहादतों के ऊपर अहले हुक्काम बाला को तंबीह करना और उनसे मुतालबा करना, ये हर दीन पसंद फर्द की जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत के हवाले से हुक्काम बाला से मुतालबा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं कि कातिलों को करारे वाकई सजा दी जाए और जिसने ये जुल्म किया उसका कड़ा एहतसाब किया जाए? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, आलिम बामल अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन के ऊपर इंतहाई फजीलत वाला शख्स होता है। अगर वो बेअमल हो तो उसकी टैडी पैसे के बराबर भी वैल्यू नहीं है। एक सच्चा मोमिन और मुसलमान उस आलिम से हजार दर्जे अफजल है जो बेअमल है, जो रियाकार है, जिसके कोलो फेल में तादाद है, जो दुनियादार और दुनिया परस्त है और जो अल्लाह ताला की रिसा की बजाय अपनी ज़ात की रिफ़त के लिए जस्तजू करता है। लेकिन अगर आलिम बाअमल हो जिसका मकसद अल्लाह की रिसा का हसूल और इंसानियत को फायदा पहुंचाना हो तो रूए जमीन के ऊपर कोई शख्स उसके मुकाम और मनसब का मुकाबला नहीं कर सकता। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जिसके पास इल्म है और जो इल्म से बेबहरा है वो बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला के किबरियाई को पहचानना और उस किबरियाई को पहचानने के बाद उसकी हशीयत को अपने दिल में जगह देना, ये जितना मलका और जितना मुकाम इस हवाले से आलिम को हासिल होता है वो गैर आलिम को हासिल नहीं हो सकता। आलिम को अल्लाह की ताकतों का भी पता होता है, उसकी सिफात का भी पता होता है, उसके अस्मा का भी पता होता है, उसकी जलालत का भी पता होता है, उसकी किबरियाई का भी पता होता है, उसकी तहलीक की वसअत का भी पता होता है, उसकी कुर्सी की फैलाव का भी पता होता है, उसकी अर्श की बुलंदी का भी पता होता है। चुनाचे आलिम बाअमल जो होता है उसका मुकाम ये होता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की अशियत उसके दिल की गहराइयों में उतरी होती है
और वो अल्लाह ताला की हशीयत में हर वक्त कपकपाता रहता है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो अपनी कम इल्मी अपने कम अमली पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो अपने अमाल की कमजोरियों पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो यौम हिसाब की पुरसश पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो लोगों की इस्लाह पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो अल्लाह की मुलाकात पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो अबलाग हक पे होती है। आलिम बामल की निगाह अगर होती है तो हक बात के नशर व इशात पे होती है। आलिम बामल जो होता है रियाकारी से भी दूर होता है, खुद पसंदी से भी पाक होता है, मुनकसरुल मिजाज होता है और उसके दिल के अंदर इंसानियत का दर्द होता है। वो लोगों को जहन्नम की आग की तरफ बढ़ता हुआ देख के तड़प जाता है और वो अपनी इस्लाह भी करता रहता है, अपने कुंबे की इस्लाह भी करता रहता है और अपने गिरदो पेश में बसने वाले लोगों की इस्लाह भी करता रहता है। चुनाचे एक आलिम की मौत जो होती है वो जहानों की मौत होती है। मौलाना ज़ियाउर रहमान, उनकी शहादत ने हमारे दिल को छलनी कर दिया। इससे पहले भी हम लाशों को उठाते रहे, लेकिन मौलाना ज़ियाउर रहमान ने जिस अजीम मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, वो मिशन जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से हर मोमिन व मुसलमान के दिल की आवाज़ है। हजरत गिरामी कदर हजरत मौलाना के कातिलों को गिरफ्तार करना ये हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है और हम हुकूमत वक़्त से इस बात का मुतालबा करेंगे कि हुकूमत वक़्त फौरन से पहले मौलाना ज़ियाउर रहमान के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि मोमिनों के दिलों को इत्मीनान हासिल हो, मोमिनों के दिलों को तसल्ली हासिल हो। और इंशाअल्लाह हजरत ज़ियाउर रहमान ने जिस अजमत सहाबा और अहले बैत के मिशन को छोड़ा है, अल्लाह के फजल करम से उनके रफ़ाका, उनके दोस्त और उनके पसमानदगान, जिनमें उनकी औलाद भी शामिल है और हम ऐसे गुनाहगार लोग भी शामिल हैं, इंशाअल्लाह उस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। हजरात गिरामी कदर, हुकूमत वक़्त से हमारा मुतालबा है मौलाना के कातिलों को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाए। और अफसोस की बात पता क्या है, तहकीक के बगैर ही बेपरकी उड़ा दी कि राह के शमूलियत के इम्कानात हैं। एक दिन भी नहीं हुआ अभी, राह की शमूलियत का इनको पहले पता चल गया। किस तरह की बातें करते हैं, हर बात के अंदर जनाब अवामुन्नास की आंखों में धूल को झोंकना इनका शेवा बन चुका है, टाल मटोल से काम लेना और हर खून को मिटा देना। और हजरात गिरामी का दूसरा लमनाक सानया ये रुमा हुआ कि देवबंदी मतलब फिक्र के जय्यद आलिम दीन मौलाना अहमदुल्लाह के ऊपर भी बम धमाके के जरिए कातलाना हमला किया गया। दुआ करें अल्लाह मौलाना अहमदुल्लाह को भी शिफा याब फरमाए और वो लोग जो उलमा की टारगेट किलिंग के अंदर इस वक्त प्लानिंग के साथ मसरूफ हैं, अल्लाह उनको नाकाम और नामुराद कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इंशाअल्लाह ये लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे, नाकाम और नामुराद होंगे। हजरात गिरामी कदर, और इस हवाले से एक और अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहता हूँ। एक तरफ तो हाल ये है, कहीं ट्रांसजेंडर बिल है, कहीं औरत मार्च है, कहीं उलमा की टारगेट किलिंग है और कहीं खुफिया तौर पे पाकिस्तान की 5 लड़कियों को हसीना आलम के मुकाबले में खुफिया तौर पे एक्सपोर्ट कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर, मुकाबला हुस्न के अंदर पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है, उसकी 5 औरतों को वहां पे भेजा गया है जो अपने जिस्म की वहां पे नुमाइश करके हमारे सरों को शर्म से झुका देंगी। हजरात गिरामी कदर, हमने ये वतन इसलिए हासिल किया था कि हमने बेहयाई के लिए हासिल किया, क्या जिस्मों की नुमाइश के लिए हासिल किया, क्या अमले कौमे लूत के लिए हासिल किया, क्या लेस्बियन और गेस के कल्चर को आम करने के लिए हासिल किया, क्या मुकाबला हुस्न के अंदर शिरकत के लिए हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते। हुकूमत वक़्त को इस गंदी हरकत का एहतसाब भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा। हजरात गिरामी कदर, कि आप पाकिस्तान के साथ जो धोखा करके हमारी बेटियों बहनों को मुकाबला हुस्न में भेजा गया, क्या आप इस बात की मदम्मत करते हैं? हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम हया की, हिजाब की, शर्म की, निकाब की, चादरों चार दीवारी के तहफ्फुज़ की इंशाअल्लाह जंग लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसके लिए मरना पड़ा, मरने के ऊपर भी मादा तैयार हो जाएंगे। इसको जंगल नहीं बनने देंगे, इसको क्लब नहीं बनने देंगे, इसको लिबनान, बैरूत और उन इस्लामी ममालिक की तरह नहीं बनने देंगे जहां पर हिजाब और निकाब के जनाबे उड़ चुके हैं। इसको बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हजरात गिरामी कदर, नमाज जुमा के बाद
मौलाना ज़ियाउर रहमान का गायबाना नमाज जनाजा भी होगा और भाई अबू बकर बाजवा के वालिद गिरामी का जनाजा भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे और उलमाए दीन के कातिलों को अल्लाह तबारक व तआला जलील भी करे, रुस्वा भी करे।